हेलो फ्रेंड्स, शादियों वाले मूंग के दाल का हलवा किसे पसंद नहीं है। लेकिन क्या इस तरह से आपने कभी मूंग के दाल का हलवा बनाया है, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बनता इतना टेस्टी है कि क्या कहने। इस मूंग की दाल को बनाने के लिए ना ही तो हमें दाल को भिजाने की ज़रूरत है, ना ही तो पीसने की ज़रूरत है। तो इतना टेस्टी बिना झंझट वाले मूंग के दाल का हलवा बनेगा कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ले ली है। आपको जितना मूंग की दाल का हलवा बनाना है, कटोरी में, कप में, आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 1 कटोरी मूंग की दाल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें जो भी गंदगी है धो लेंगे। आप चाहे इस तरह से धो लीजिए या डायरेक्ट नल के नीचे भी आप इसे अच्छे से साफ़ करके धो सकते हैं। तो देखिए काफ़ी कचरा इस दाल में निकलता है, तो हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। अब 2 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। हमें कोई इसे कपड़े में सुखाने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक पैन ले लेंगे और पैन में डायरेक्ट इस तरह से हम दाल को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले तो दाल नीचे चिपकेगी क्योंकि दाल हमारी गीली है, लेकिन थोड़ी ही देर में दाल एकदम अच्छे से भून करके तैयार होगी। करीब 3 से 4 मिनट दाल को भुनने में लगेगा। अब एक कुकर में हम इस दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे और 1 कटोरी हमने दाल लिया है तो 2 कटोरी हम पानी डाल देंगे। मान लीजिए आपने 1 कप दाल लिया है तो 2 कप पानी डाल देंगे। तो जिस कप से हमने दाल लिया था उसी कप से 2 कप पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा करके बस इसे 2 या 3 सीटी हम लगा लेंगे। मूंग की दाल बहुत जल्दी पक जाती है। देखिए मैंने 2 ही सीटी लगाया है और काफ़ी अच्छे से हमारी ये दाल सॉफ्ट हो गई है। मैं उंगली से दिखा रही हूँ तो दाल हमारी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब एक पोटैटो मैशर लेके दाल को इस तरह से हम अच्छे से मैश कर लेंगे तो सभी दाल हमारी मैश हो जाएगी। हमें इसे पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर से हम कढ़ाई में दाल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहें तो इसी कुकर में ही दाल को फिर से भून सकते हैं, लेकिन मेरा कुकर छोटा है इसलिए मैंने इस तरह से फिर से कढ़ाई में दाल को ले लिया है और जो बची खुची दाल है उसको भी अच्छे से इस तरह से मैश कर लिया है। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने दाल को मैश कर लिया। अब गैस पे हम दाल को रख करके और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। तो गैस मैंने चालू कर दिया है और जितना हमने दाल लिया था उतना ही हम घी ले लेंगे। घी यहाँ आप कम भी डाल सकते हो। भूनते भूनते आप थोड़ा थोड़ा घी डालिए। जब आपको लगे कि बस हमें इतना ही घी डालना है तो आप उतना ही घी इसमें यूज कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने दाल लिया है पूरा का पूरा उतना घी यहाँ पर हम यूज कर लें। तो मैं थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इस दाल को अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। पहले ये दाल थोड़ी सी हार्ड लगेगी, आपको भूनने में थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये दाल पकते जाएगी, अच्छी तरह से भूनते जाएगी, वैसे वैसे ये लाइट होते जाएगी, हल्की होते जाएगी और दाल भी अपना कलर चेंज करने लगेगी। तो देखिए दाल ने काफ़ी कलर चेंज कर लिया है। अब आप चाहें तो बिल्कुल भी घी नहीं डालें यहाँ पर, तब भी चल जाएगा। और कलछी को नीचे से आप चलाते हुए लीजिएगा, नहीं तो दाल जलने लगती है। अब इतना घी मैंने यहाँ पर बचा लिया है। तो आप और भी कम घी चाहें तो और कम भी यहाँ पर घी डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बढ़िया आपका हलवा बन करके तैयार होगा। तो देखिए दाल फूलने लग गई है और दाल का कलर भी चेंज होने लग गया है। और दाल जब अच्छी तरह से भून जाएगी तो जो हमने घी डाला हुआ है इस तरह से सारा घी दाल के ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते होंगे बहुत बढ़िया इसका कलर आया है और घी भी पूरा रिलीज हो गया है। अब यहाँ मैंने काजू बादाम काट करके रखा था और इसे मैंने भुना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से हम जब दाल में डाल करके इसे चलाएँगे तो ये ड्राई फ्रूट अपने आप रोस्ट हो जाएंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर मूंग की दाल में आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो ही डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा यहाँ ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो चुका है। अब मैंने 1 लीटर दूध दूसरी गैस पे रख दिया था और ये धीरे धीरे बॉईल हो करके आधा लीटर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा दूध डाल दूँगी और हम थोड़ा थोड़ा दूध 2 या 3 पार्ट में करके डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा दूध डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और दूध भी गर्म है तो बहुत अच्छे से इसका कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और फटाफट से हमारे मूंग दाल का हलवा बन करके तैयार हो जाएगा और इसमें कोई लम्स भी नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ थोड़े से मैंने केसर को भिजा करके रख दिया था गर्म दूध में।
और इसे डालने से बहुत बढ़िया हमारे हलवे में कलर आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो ही आप डाल सकते हैं। अब चीनी भी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, आपको जितना मिठास पसंद है उतना डालिएगा। मैंने 1 कप डाल लिया था, 1 कप घी और 1 कप चीनी, इसका सही प्रोपोर्शनल यही है। लेकिन मैंने यहाँ घी को भी थोड़ा कम कर दिया और चीनी को भी थोड़ी कम ही डाला है। दूसरा जो बचा हुआ चीनी था उसको भी मैंने डाल दिया है और इतनी सी चीनी मैंने बचा लिया है। अब जो दूध था उसको भी मैंने इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। सॉरी, जो आधा लीटर दूध में से मैंने आधा डाला था और आधा दूसरी बार मैंने डाला, वो वीडियो में आ नहीं पाया है। तो यहाँ 1 लीटर दूध को मैंने आधा लीटर करके और इसमें हलवे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरह से भूनते रहेंगे जब तक कि ये प्रॉपर एकदम हलवे के शेप में ना आ जाए। तो देखिए थोड़ी देर में हमारा हलवा एकदम बढ़िया सा तैयार हो चुका है। लेकिन जितना हमने हलवे में घी डाला है वो अगर आपको रिलीज कराना है तो इसे थोड़ी देर हमें ढक करके पकाना होगा, अन्यथा ये हलवा यहाँ पर तैयार है। आप घी नहीं रिलीज़ करना चाहते हैं तो आप इस वक्त गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख रही हूँ। एक पुराना तवा नीचे रख दूँगी ताकि फ्लेम धीरे धीरे कढ़ाई में लगे, और इसे ढक करके 3 से 4 मिनट मैंने और छोड़ दिया है। बीच में मैंने 1-2 बार इसे हिला दिया था। तो देखिए एकदम खिला खिला हलवा ये बन करके तैयार हो चुका है और बिल्कुल चम्मच में भी चिपक नहीं रहा है। एकदम बढ़िया सा टेस्टी शादियों वाला मूंग के दाल का हलवा बन करके तैयार हो चुका है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया एकदम खिला खिला हमारा ये हलवा बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो मैंने देखिए हलवे को एक प्लेट में निकाल लिया है। ऊपर से आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। मैं यहाँ पे कटे हुए काजू और बादाम डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर से मैं पिस्ता भी डाल दे रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी हमारा हलवा बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।